ठीक है, कुछ क्यों नहीं हो शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की हम बात स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप बुक का पेज नंबर देखें तो ये पेज नंबर 23 हमारे पास है। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आज हम प्रूव करना है कि 1 + 1/n रेज टू पावर जो n है, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये x लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ये n है। n टेंस टू इन्फिनिटी, वो इक्वल टू हमारे पास प्रूव करके देना, वो e के बराबर है। दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि लिमिट हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी और अप्लाई कर रहे हैं किस पर 1 + 1/n रेज टू पावर n, वो प्रूव करके देना हमारे पास e के इक्वल है। इसकी हम सबसे पहले बात करने लगे हैं बाइनोमियल की। यानी ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म हमने दे रखी है 1 + 1/n और इसकी पावर जो है वो n है। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक एक्सपेंड करें, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का जो 8वां चैप्टर था 8.2 एक्सरसाइज थी, वहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम हमने डिस्कस किया था। तो याद होगा कि फर्स्ट टर्म और उसकी पावर हमारे 1 की पावर n 1 ही रहेगा, पावर शुरू में, और इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 आती है तो इसलिए 1 लिखें या लिखें, प्रोडक्ट में वो एक ही बात है, इंटू सेकेंड टर्म आ जाता है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी पावर, पावर में काम किया याद होगा ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू आपके पास फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, उसका स्केल आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली टर्म लेके आते हैं, इसको चौथी टर्म के लिए कहते हैं पावर शुरू में, पावर में कम किया, पावर में एक और कम किया ओवर 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, और इंटू सेकेंड टर्म की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा, और एंड सो ऑन आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास n/n कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये 1 आ जाएगा। अब रहा मसला, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप याद रखें n-1/2 फैक्टोरियल और इंटू आपके पास 1/n² को मैंने यहाँ पर अलग से सॉल्व करने लगा हूँ। आप दोबारा देख लीजिएगा, 1/n का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया, और अगर इस 2 फैक्टोरियल को मैंने अलग से लिख दिया, 1/2 फैक्टोरियल कर दिया, और यहाँ से एक पावर n की पावर 1 और ये n की पावर 2 है, ये कैंसिल होके जस्ट हमारे पास n की पावर 1 रह जाती है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, n/n -1/n, और n/n हमारे पास 1 होता है, इसलिए हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है 1/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 - 1/n। तो अब हम इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर हमने इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरी टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे आंसर हमारे पास ये आ जाता है। इसी तरीके से अब हम इस टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिएगा हमारे पास, यहाँ पे आप आइएगा, पेज हमारे पास है, यहाँ पे आ जाएगा, इस टर्म को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये क्या लिखा है हमारे पास, वही टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये 1/n की पावर 3 को हमने सिंप्लीफाई किया इस n के साथ, ये n की पावर 3 है, कैंसिल हो गए, हमारे पास n की पावर 2 रह जाता है, और ये 3 फैक्टोरियल है, हमने इसको अलग लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि n कैंसिल हो गया था, बाकी हमारे पास n-1 और n-2 ये दो टर्म रह गई, और नीचे हमारे पास n³ की बजाय n² रह गया। एक n की पावर 1 हमने n-1 के नीचे लिख दी, और एक हमने n की पावर 1 जो है n-2 के नीचे लिख दी। अब इसको भी हमने जैसे पहले सॉल्व किया, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली लिख सकते हैं n/n -1/n, और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं n/n -2/n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और n/n हमारे पास कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास 1 रहता है, और 1 - 1/n आ जाएगा, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 1 आ जाएगा, और 1 माइनस आपके पास 2/n आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने किसके इक्वल लेके आए, हम 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n, इसके इक्वल लेके आ गए। अब हमने दोबारा उसी जगह पे चलते हैं, जहाँ पे अब हम इसकी जगह पे हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। आपको समझ आ गई होगी।
अब जरा गौर कीजिएगा, 1/n अगर दे रखा हो या आपके पास 2/n दे रखा हो या इसी तरीके से सिमिलरली सुवान जब हम करेंगे 3/n आ जाएगा। तो ये टर्म जितनी भी टर्म है हमारे पास, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/∞ हो तब भी 0 के करीब और 2/∞ हो तब भी 0 के करीब और 3/∞ हो तब भी 0 के करीब। तो लिहाजा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये अप्रोचेस टू 0 हो जाती हैं। जो बाकी टर्म बाकी बचती हैं हमारे पास, ये 1 हमारे पास बाकी बचा और इसी के से याद होगा n/n को कैंसिल करने से 1 आया था, ये बाकी बचा और यहाँ पर ये वाली टर्म 1/n चूँकि 0 होगी तो जस्ट हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल रह गया और इसी के से 1/n ये भी 0 होगी और आपके पास 2/n ये भी वैलिड टर्म भी 0 होगी और सिर्फ हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल रह गया। इसी तरीके से अगर हम अगली टर्म को भी शामिल करते हैं तो वहाँ से हमारे पास ये 1/फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ये टर्म हमारे पास कैलकुलेटर से चेक करें तो ये कम से कम होती चली जाती हैं और अब हम इन तमाम को अगर हम ऐड करते हैं ये कम से कम होती होती 0 के करीब चली जाती हैं और इसलिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 2.718281, ये वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास इसको हम e के बराबर हम लिख देते हैं और हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि ये चूँकि वैल्यू e के इक्वल है, लिहाजा ऊपर वाला जो फार्मूला था ये पूरे का पूरे वैल्यू हमारे पास उसको हम e का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास नेचुरल, हमारे पास एक्सपोनेंशियल, हमारे पास e हमारे पास कहलाता है। तो प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास लिमिट यहाँ पे फिर x लिखा हुआ है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी जब हो और 1 + 1/n रेज़ टू पावर n ये हमेशा e के इक्वल हुआ करता है। तो अब यहाँ पर 1/n अगर हम ऐसे पुट कराएं 1/∞ ये 0 होगा टर्म और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कराएं 1 + 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इसे समझ लीजिएगा। वैसे अगर हम पुट करना चाहें तो इस तरीके से, लेकिन वो हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आता बल्कि हमने प्रूव करके दिया है वो लिमिट हमारे पास वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि e के बराबर है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपने इसको हमेशा के लिए समझना है, याद रखना है। अब इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर आपके पास n की बजाय अगर हम x ले आते हैं, हमने लेट कर लेते हैं कि आपके पास क्या, अगर हमें दे रखा हो x टेंड टू 0 और यहाँ पर फिर दे रखा होगा 1 + x रेज़ टू पावर 1 + x 1/x। याद रखें हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 + 1/n है और रेज़ टू पावर n है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पर n होगा, अगर यहाँ पर x टेंड टू 0 है तो यहाँ पर आपके पास 1/x होगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये आपके पास ब्रैकेट में दूसरी टर्म 1/n होगी, अगर x टेंड टू 0 है तो दूसरी टर्म हमारे पास ये जस्ट x होगी। तो ये भी हमारे पास e के इक्वल होगा, ये वैल्यू भी हमारे पास e के इक्वल कहलाती है। वो कैसे यहाँ पे हमें समझाया गया है कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी जो पावर हमारे पास है 1/x, इसको अगर हम लेट कर लेते हैं n के इक्वल लेट कर लेते हैं तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको 1/n = x लिख सकते हैं। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को हम चेंज करें n की फॉर्म में, यानी s की जगह पे हमने लिख दिया 1/n और हमने 1/s की जगह पे हमने लिख दिया n। तो आपके पास लिमिट हमने n टेंस टू इन्फिनिटी कर दी। आप देख सकते हैं ये आपके पास वही बात बन गई, यानी इसको इस पूरी वैल्यू को हम इसके बराबर हम कन्वर्ट करके लिख दिया। लिहाजा अगर आपके पास ये वैल्यू e के बराबर है, अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिमिट e के बराबर आती है तो प्रूफ हो जाता है कि ये वैल्यू भी हमारे पास e के ही इक्वल आएगी। तो अब आप समझ लीजिएगा, अगर x टेंड टू 0 होगा तो आपके पास ब्रैकेट में 1 + x होगा और रेज़ टू पावर 1/x होगा और ये भी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल आती है। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ रहा है, अब ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, इसको हम जनरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं। क्या कहा, a⁻x अगर हमें दे रखा हो इसको हम जनरल एक्सपोनेंशियल का नाम देते हैं और ये प्रूव करके देना है कि a की x -1/x और x टेंड टू 0 अगर हम डायरेक्ट पुट कराते हैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 पुट कराने से जिसके पावर 0 हो 1 - 1 ओवर आपके पास ये 1 - 1 0/0 यानी 0/0 की फॉर्म आ जाती है। अगर हम 0 डायरेक्ट पुट करवाते हैं लेकिन हमने लिमिट प्रूव करके देनी है
कि ज़ीरो के करीब करीब आपके पास ज़ीरो डायरेक्ट प्रूफ नहीं करवाना, जबकि ज़ीरो के करीब करीब इसकी वैल्यू आती है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। लॉग ऑफ ई हमारे पास अगर बेस ई दे रखा हो तो इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, या नेचुरल लॉगरिथम ए के बराबर आती है। इसको हमने प्रूव करके देने लगे हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि इसका जो नोमिनेटर है ए एक्स माइनस वन, इसको हमने लेट कर लिया, वाई के को लेट कर लेते हैं, और इस तरीके से इस पूरी एक्सप्रेशन को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चाहेंगे इस एक्स की वैल्यू को भी वाई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जरा देखिएगा, समझिएगा। हम ऐसा करते हैं कि हमने नेगेटिव वन को उधर लेके वन प्लस वाई हो गया, और इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, याद होगा अगर 10⁻³ दे रखा हो, हम जानते हैं 1000 के इक्वल होता है, और इसको हम लॉगरिथम में लिखना चाहें तो हमारे पास ये बेस बन जाती है, और यहाँ पे 1000 लिखा, और यहाँ इसकी पावर लिख देते हैं। ये है लॉगरिथम में लिखने का तरीका। तो अब आइएगा, यहाँ पे भी ऐसी बात कर देते हैं। अगर हम इसको लॉगरिथम में लिखना है तो आपको भाई ए हमारे भाई ये जो है ये हमारे पास बेस बना देंगे, और इसको हम 1 प्लस वाई पे अप्लाई कर देंगे। ये जो पावर है इसको हम बाएं साइड पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम x टेंड टू 0 करते हैं, y हमने याद होगा क्या लिया, हमने ax इज इक्वल टू 1 प्लस वाई लिया। अगर हम x टेंड टू 0 लेते हैं तो ये वैल्यू तकरीबन 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 करने से वो भी वैल्यू 0 के करीब हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 के करीब हो जाएगी। दोबारा फिर समझिएगा, अगर s की वैल्यू 0 के करीब लेते हैं, 0 के करीब लेते हैं, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 1 के करीब हो जाएगी, और ये 1 ये उधर जाकर माइनस करने से, ये हल करने से y की वैल्यू भी हमारे पास 0 के करीब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि जो ही हम x टेंड टू 0 करते हैं तो y भी हमारे पास टेंड टू 0 हो जाएगी। हमें क्वेश्चन तो ये दे रखा था, क्या दे रखा था, लिमिट x टेंड टू 0, और आपके पास a की x माइनस 1 ओवर एक्स, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को y में कन्वर्ट करके लिखा है। कैसे, लिमिट y टेंड टू 0, इसकी लिमिट को हमने चेंज कर दिया, इसको हमने y का नाम लिया, और याद होगा इस s की जगह पर हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा y की फॉर्म में, इसके इक्वल आया था। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं, y को हम लिख सकते हैं 1 ओवर y, हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। याद होगा लॉ का जो तीसरा कानून है, थर्ड कानून है, उसके मुताबिक इसको पावर बनाकर हम लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने, अगर लिमिट y टेंड टू 0, अभी हमने सबसे पहला थ्योरम हमने प्रूव किया है, जो ही हम लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे ये वैल्यू हमारे पास e के बराबर आती है, तो लिहाजा हमारे पास ये लॉग ऑफ a वैसे लिखा, और ये थ्योरम हमने आज सबसे पहला थ्योरम हमने यही बात की है, इसकी जगह पे ये आ गया। ये हमारे पास लॉगरिथम का फोर्थ कानून है, लॉ हमारे पास है कि अगर डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिखी हो तो हम इसको चेंज करके इंटरचेंज कर देते हैं, ए और ई चेंज हो जाते हैं, लिहाजा हमारे पास लॉग ऑफ ई ए बन जाता है, और लॉग ऑफ ई को नेचुरल लॉग कहते हैं, और नेचुरल लॉग ऑफ ए बन जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर ए की x माइनस 1 ओवर एक्स दे रखा हो, इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आंसर, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए आ रहा है। अब इसी की जगह पर, अगर a की जगह पर अगर हमारे पास ई हमें दे रखा हो, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, तो हमने सिर्फ इतना करना है कि जहाँ प्रूफ हमने जो ऊपर किया है, यहाँ a की जगह पर हम e पुट करा देते हैं, और ये इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। लिहाजा आपको याद रखना होगा कि हमारे पास जब भी e की पावर x माइनस 1 ओवर एक्स हो और लिमिट हम 0 अप्लाई कर रहे हों, तो बच्चों ये हमारे पास की वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अब हम जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। आप याद रखिएगा, अगर e रेज़ टू पावर x हो और लिमिट अप्लाई कर रहे हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास टोटल आंसर हमारे पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन इसके दूसरी साइड पे देखें, अगर हमारे पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस e की पावर x को सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट हम माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट कराएंगे, क्या कहा, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट कराएंगे, बल्कि इस एक्सप्रेशन को हमने 1 ओवर ये ऐसे करके अब हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कराएंगे, तो ताकि 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाए, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर दोबारा समझिएगा, अगर हम डायरेक्ट पुट करवाते हैं, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव हो,
तो ये टर्म पूरी की पूरी अनडिफाइंड, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर में जाकर फिर हमने इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, जबकि इसमें हमारे पास लिमिट भी पॉजिटिव में है और ये इसकी पावर भी पॉजिटिव में है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाएंगे। अगर ये केस हो, अगर पावर अगर इन्फिनिटी अगर सॉरी लिमिट अगर पास माइनस में हो, तो सबसे पहले हमने ऐसे करेंगे ताकि इसका आंसर डिफाइंड हो जाए। अब हम इसी तरीके से अगर हमारे पास a ओवर एक्स दे रखा हुआ है, तो चाहे x हमारे पास हम प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं, चाहे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो आपके पास डिनोमिनेटर में चाहे इन्फिनिटी पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास वो जीरो के इक्वल आ जाती है। इसकी लिमिट जीरो के करीब आ जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है। लिहाजा अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमें इसी के बेस पे करने हैं। तो आप इसको देखिएगा, हमें कहा गया है कि अगर आपके पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा हो तो हमारे पास क्या करेंगे, हम जो है हमने दे रखे 1 प्लस 3 ओवर एन रेज टू पावर 2n। तो हम सबसे पहले इस 3 ओवर n को लेट कर लेते हैं। अगले पेज पे देखिएगा, अगले पेज पे देखिएगा सबसे पहले कि हमने 3 ओवर n रेज टू पावर 2n दे रखा था। इसको हमने जो 3 ओवर n ऊपर हमने n ओवर 3 लाना चाहते हैं। n ओवर 3 लाने के लिए हम अपनी तरफ से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। 3 से यूं ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा। 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया और n ओवर 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने मजीद ऐसे करके लिख दिया। अब हम लेट करते हैं, हमारे पास क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखिएगा, हमारे पास हमने अपनी तरफ से m की n ओवर 3 की जगह पे हम हमने m लेट कर लेते हैं और जो ही n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, लिमिट हम टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो आपके पास क्या करेगा, m भी हमारे पास टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। कैसे, x टेंस टू इन्फिनिटी था, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी था, तो लिहाजा यहाँ पे भी हमने m टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया और यहाँ पे आपके पास 3 ओवर n को हमने m का नाम दे दिया और यहाँ पे हमारे पास जो 3 ओवर m था, यहाँ पर आपके पास हमने यहाँ पर n ओवर 3 था, यहाँ हमने m लिख दिया और इसको वैसे लिख दिया। तो आपके पास गौर से देखिएगा, ये वैल्यू पूरी के पूरी e के बराबर होगी, इसलिए e के पावर 6 आ गई है। तो अब हम इससे अगला पार्ट इस एग्जांपल के दूसरे हिस्सा करते हैं। हमें कहा गया है कि आप प्रूव करके दें, हमारे पास ये हम जानते हैं, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है। ये हमें एग्जांपल दे रखी है 1 प्लस 2h। तो आप सबसे पहले देखेंगे जो इसकी बाहर की जो पावर है, उसको हमने आपस में इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। अगर यानी 2h है तो यहाँ पर 1 ओवर 2h होना चाहिए, तो उसको 2h लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पर 2 डिवाइड भी कर दिया, ये बन गया 1 ओवर 2h। हमने यहाँ पर लिख दिया 1 ओवर 2h और जो हमने पावर यहाँ 2 ली थी, जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था, इसको हमने होल की पावर दे दिया। अब फिर वही बात करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि आपके पास इस 2h को हम लेट कर लेते हैं, m के बराबर लेट कर लेते हैं और जो ही हम आपके पास h टेंड टू 0 करते हैं, h टेंड टू 0 करेंगे तो आपके पास m भी टेंड टू 0 हो जाएगी। तो दोबारा फिर आइएगा, हमने लिमिट को चेंज कर दिया। अगर हमारे पास h2 टेंड टू 0 थी तो ये लिमिट m टेंड टू 0 बन गई, क्योंकि हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को m की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। जैसे कि हमारे पास शुरू में स्टार्टिंग में दे रखा हो कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दे रखी हो तो हमारे पास e के बराबर होती है, लिहाजा e की पावर 2 आ जाती है। ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम जो है एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है 1 ओवर n। जैसे ये 2n दे रखा है तो आपको समझाया है, अगर ये 1 ओवर n है तो यहाँ पर आपके पास n होना चाहिए, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये 2n की बजाय हम इसको होल की पावर बना देते हैं। क्या कहा हमने, इसको होल की पावर बना देते हैं और ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास हमने प्रूव किया है वो e के इक्वल है, लिहाजा वो e की पावर 2 बन गया और चूंकि रीज़न हम जानते हैं हमने प्रूव किया है। इसी के से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है कि 1 ओवर n
अभी आपको समझाया, यहाँ पे जस्ट हमें n चाहिए क्योंकि ये पावर और अंदर की टर्म ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये 1/2 को हमने क्या किया, हमने इसको पावर बना दिया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जानते हैं वो e के इक्वल है, लिहाजा e की पावर वैल्यू आ जाती है e की पावर 1/2 आ जाती है। ये रीज़न हमें साथ लिखनी होती है, नंबर तब पूरे मिलते हैं। इसी के से अब हमने इसमें भी दे रखा है -1/n, तो हम इसमें भी -1/n बाहर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसकी पावर जो है अब वो -n होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई होती हैं और जैसे वही आ जाएगा। और यहाँ से लेकर ये वैल्यू फिर हमारे पास e के बराबर आता है और e की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -1 के बराबर आ जाती है। तो अब हम इसको ऐसे 1/e भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1/3n दे रखा है। अभी बोला है कि बाहर पावर 3n होनी चाहिए, इसलिए हमने पावर क्या किया, अपनी तरफ से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो 1/3 है उसको हमने होल की पावर बना देते हैं और इस पे हम ऐसा लेट करते हैं, 3n को हमने अपनी तरफ से 3n को हमने अपनी तरफ से m लेट कर लिया। और अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास n भी हमारे पास m भी हमारे पास टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर दोबारा सुनिएगा, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो m भी हमारे पास m टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, 3n को हमने m लेट कर लिया, इसका हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1/3n और इसको भी 1/m हमने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा इस पूरी एक्सप्रेशन को अगले पेज पे देखिएगा, हमने कन्वर्ट करके लिख दिया ताकि ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये वैल्यू हमारे पास e की इक्वल आ जाए। तो e की पावर 1/3 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास ये 5वां पार्ट दे रखा है, इसमें हमारे पास 4/n है, लिहाजा हमें पावर जो है n/4 चाहिए। हमने अभी तक से 4 से डिवाइड भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया। और फिर इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी पावर को हम m लेट कर लेते हैं और हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर हम n जो है टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो m भी हमारे पास टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या किया, हमने अपने एक्सप्रेशन को यानी n/4 की जगह पे हमने क्या किया, m लिख दिया और 4/n की जगह पे हमने 1/m लिख दिया और ये होल की पावर 4 बन गया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जानते हैं वो e के बराबर है, लिहाजा e की पावर 4 आ गया। अगले पार्ट पे चलते हैं जो हमारे पास इसमें दे रखा है 1/1 + 3x, जबकि 2 दे रखा है। हमें यहाँ पर पावर में चाहिए है 1/3x चाहिए, क्या चाहिए 1/3x चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 3 लाने के लिए x के साथ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हमारे पास 6 बन गया, इस 6 को हमने यहाँ लिख दिया, 3x को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इस पावर जो 6 है उसको हम अलग कर सकते हैं, होल की पावर बना के दे सकते हैं और ये टर्म हमारे पास फिर वही बन जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि 1/3x को हमने m लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या कहा, हमने m लेट कर लेते हैं और m हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा जो ही हमने x टेंड टू 0 करेंगे। तो लिहाजा ये पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास e आ जाती है। तो इस तरीके से e की पावर 6 आ जाता है। इसी के से ये पार्ट भी दे रखा है 2x², अभी समझाया कि 1/2x² चाहिए है। तो 2x² की खातिर हम यहाँ पर 2 से ज़रा भी करवा देंगे, 2 से हम डिवाइड भी करवा देंगे ताकि हमारे पास हम इसको 1/2x² को अलग कर सकें और ये इस 2 को हमने होल की पावर बना दिया। अब फिर हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, 1/2x² को हमने m लेट कर लिया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जो ही x टेंड टू 0 करेंगे 1/0 करने से हमारे पास m टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास e बन जाती है। तो इस तरीके से e की पावर 2 आ जाती है। इसके अगले पार्ट भी आप कर सकते हैं, या आप भी 2 पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको करने के कई तरीके हैं। हमें कहा गया है कि x जो है अप्रोच टू 0 है और वो लेसन 0 है, यानी हमने 0 की बाएं साइड पे देखना है। हमने लिमिट लेनी है 0 से बाएं साइड पर, यानी नेगेटिव वाली टर्म से हमने बात शुरू करनी है। तो हम ऐसा करते हैं,
जैसे मैंने बोला इस क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से 1/s को अपनी तरफ से h लेट कर लेते हैं, और अगर हम x जो है 0 की बाएं साइड पे लेते हैं तो h यकीनन सी बात है 1/0 नेगेटिव वाली साइड पे लेते हैं तो उसको वो हमारे पास बन जाएगा h टेंस टू माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, हमें कंडीशन में दे रखा है x जो है 0 से स्मॉलर है, यानी 0 की बाएं साइड पे है, और लिमिट दे रहे हैं बाएं साइड से 0 पे हम आ रहे हैं। लिहाजा क्या होगा कि जो ही हम x जो है 0 के करीब जाएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से, बाएं साइड पे, बाएं साइड से, तो आपके पास बाएं साइड से जब आएंगे 0 के करीब तो वो इसलिए उसकी जो लिमिट बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। लिहाजा ये हमारे पास हमने इस एक्सप्रेशन को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसकी लिमिट भी चेंज कर दी है। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा कि हमने लिमिट जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ गई, और इसकी पावर जो थी 1/x की जगह पर हमने h लिख दिया। और अब हम इसमें डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी नहीं पुट करवाएंगे जैसे हमने एग्जांपल में उससे पहले हमने बात की थी, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसको पहले इसको रेसिप्रोकल में लेके जाएं, 1/, अपनी तरफ से इसकी पावर को नीचे लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जो ही हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे e की पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी जैसे जानते हैं 0 होता है, और इसी के से डिनोमिनेटर में भी वही बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर 0 - 1/0 + 1, जिसे हम -1 कहेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसमें हमारे पास ये दे रखा है कि अब इसमें हमने 0 की दाएं साइड पे हमने आना है, 0 की दाएं साइड पे आना है और x अप्रोच टू 0 करना है। तो इसलिए हमने ऐसा करेंगे, अब हम इसमें 0 पुट कराते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाता है। क्या कहा, इन्फिनिटी हो जाता है, ये हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। क्या कहा, ये पूरी पूरी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसकी लिमिट मालूम करना चाहते हैं ताकि वो एग्जिस्ट कर जाए। उसके लिए तरीके क्या करेंगे, फिर दोबारा सुनिएगा। अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट कराते हैं तो बच्चों हमारे पास ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। लिहाजा इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए, इसकी वैल्यू को मालूम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी तरफ से हमने ये कॉमन ले लिया, मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यही आती वैल्यू, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। लिहाजा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद ये जानते हैं कि e की पावर 1/x, और डिनोमिनेटर में भी ये आपस में कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास ये ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रह जाती है, और डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रह जाती है। अब हम इस यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और ऐसा करने से 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1/इन्फिनिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इसी के से हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट, आपने इसको बात को समझेगा। इंशाल्लाह ताला हम इसकी अगले एक्सरसाइज की बात कल करेंगे। थैंक्स सो मच।